हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश स्टोरी में जितने भी शब्द हैं इन सभी का सही उच्चारण हम लिख कर के सीखेंगे और हर एक शब्द का हिंदी अर्थ भी सीखते जाएंगे। अगर आप कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखते हैं तो इससे आपको अंग्रेजी के बहुत सारे नए शब्द, अंग्रेजी के सभी शब्दों का उच्चारण करना आ जाएगा और अंग्रेजी बोलने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक कहानी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ते हैं। अगर आप कहानी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपको अंग्रेजी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलेंगे। हर एक शब्द का आपको उच्चारण आने लगेगा और हर एक शब्द का इस वीडियो में मैं हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। तो आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आ, इसको हम पढ़ते हैं आ। डिसऑनेस्ट, ये क्या लिखा है? डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। इसके बाद है फ्रेंड, फ्रेंड। तो देखिए, आ यानी कि एक, डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। देखिए DIS डिस, ठीक है ना, यहाँ पर एच साइलेंट होता है, ONEST ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। फ्रेंड, फ्रेंड यानी कि मित्र, एक बेईमान मित्र। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। देखिए ONCE वंस, ये लिखा वंस। आ, जब ए लिखा हो ना तो ए का जो उच्चारण है आ लगाते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। आ। वुल्फ, वुल्फ। सैड, ये लिखा सैड, सैड मतलब कहा, SOME सम। WRONG रॉन्ग, रॉन्ग। वर्ड्स, वर्ड्स। टू, टू। द लॉयन, लॉयन। किंग, किंग। एंड RAN, रैन, इसको हम पढ़ेंगे रैन। अवे, अवे। तो देखिए, वंस एक बार, अ वुल्फ एक भेड़िए ने, सैड मीन्स कहा, सम मीन्स कुछ, रॉन्ग वर्ड्स मतलब गलत शब्द। तो एक बार एक भेड़िए ने कुछ गलत शब्द कहे। टू द लॉयन किंग, टू मतलब से, द लॉयन किंग यानी कि शेर राजा, ठीक है ना, राजा शेर से। तो एक बार एक वुल्फ ने, एक भेड़िए ने राजा शेर से कुछ रॉन्ग वर्ड्स कहे। रॉन्ग वर्ड्स मतलब गलत शब्द कहे। एंड और रैन अवे, और भाग गया। रैन अवे मतलब भाग गया। तो कुछ गलत शब्द कहकर वो क्या हो गया? भाग गया। द लॉयन, लॉयन किंग गॉट, GOT गॉट, फ्यूरियस, फ्यूरियस। तो द लॉयन किंग यानी कि राजा शेर, वैसे किंग मीन्स राजा और लॉयन यानी कि शेर। द लॉयन किंग, राजा शेर, गॉट फ्यूरियस यानी कि गुस्सा हो गया। तो राजा जो शेर है वो गुस्सा हो गया। ही, ही स्टार्टेड, स्टार्टेड, started chasing, chasing the wolf to kill him। तो देखिए, ही मतलब उसने, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया,
चेजिंग पीछा करना, द वुल्फ भेड़िए का, टू किल मारने को, हिम मतलब उसे। तो उसने भेड़िए को मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। आगे क्या होता है? एज द वुल्फ वॉज रनिंग ही, HESAW saw a bear। तो एज मतलब ज्यों ही या जैसे ही, द वुल्फ भेड़िया, तो एज का मतलब जब भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्थ जब निकलेगा। एज द वुल्फ मतलब जब भेड़िया, वॉज मीन्स था, रनिंग मतलब दौड़ रहा था। जब भेड़िया दौड़ रहा था, ही उसने सौ मतलब देखा, अ बियर एक भालू को, उसने एक भालू को देखा। इसके बाद आगे देखते हैं। ही सैड, सैड मतलब कहा। ही उसने सैड यानी कि कहा। देखिए SAY से माने होता है कहना, ठीक है। इसकी ये पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सैड। तो इसका मतलब कहा। ही सैड उसने कहा। प्लीज, प्लीज सेव मी, उसने क्या कहा? प्लीज कृपया सेव बचा लो, मी मुझे, प्लीज सेव मी कृपया मुझे बचा लो। द किंग इज चेजिंग मी। द किंग मतलब राजा, इज मीन्स है, चेजिंग मतलब पीछा कर रहा, मी मेरा, ठीक है। द किंग, यहाँ पर द किंग की जगह अगर लॉयन होता तो ज़्यादा ठीक रहता इस कहानी में, ठीक है। द लॉयन शेर, इज मीन्स है चेजिंग मी मेरा पीछा कर रहा है। द लॉयन इज चेजिंग मी, शेर मेरा पीछा कर रहा है। HE ही वॉन्ट्स, वॉन्ट्स TO2 KILL किल, ME मी। ही मतलब वह वॉन्ट्स चाहता है, टू किल मारना, मी मुझे। ही वॉन्ट्स टू किल मी वह मुझे मारना चाहता है। जब क्रिया में एस जुड़ जाए ना तो इसका अर्थ ता है ती है निकलता है, ठीक है। ठीक जैसे जैसे एक वाक्य है, ही हेल्प्स मी। तो ही यानी कि वह हेल्प्स मदद करता है, ता है निकलेगा, मी मेरी, वह मेरी मदद करता है। तो यहाँ पर क्या कहता है आपको? ही वॉन्ट्स टू किल मी वह मुझे मारना चाहता है। कैन यू प्लीज हाइड मी समवेयर, समवेयर। तो कैन जब शुरू में लगा है तो इसका अर्थ देखिए क्या, क्या बोलेंगे हम, ठीक है। वैसे कैन का अर्थ निकलेगा सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, ठीक है ना। इसका अर्थ वैसे सकना होता है, कैन मतलब सकना। जैसे कैन यू, तो क्या तुम सकते हो, प्लीज मतलब कृपया, हाइड मतलब छुपाना। कैन यू प्लीज हाइड मी, क्या क्या तुम मुझे कृपया करके छुपा सकते हो। समवेयर मतलब कहीं, क्या तुम मुझे कृपया करके कहीं छुपा सकते हो। यस माई फ्रेंड सैड द बियर। तो लिखा यस हाँ, माई फ्रेंड मेरे मित्र, सैड मीन्स कहा, द बियर भालू ने, तो भालू ने कहा हाँ मेरे मित्र, यस माई फ्रेंड। आगे क्या होता है? अब वो कहता है बियर कम टू माई केव, द
वुल्फ वेंट एंड hid in his cave। तो देखिए कम मतलब आओ, टू माई केव मतलब मेरी गुफा में, माई केव मेरी गुफा में, कम टू माई केव मेरी गुफा में आओ। ये जो टू है ये पास आने के लिए लगता है, मतलब गुफा के पास जा रहा है ना इसलिए। तो कम टू माई केव मेरी गुफा में आओ। द वुल्फ भेड़िया वेंट मिस गया, एंड और हिड छुपा लिया, इन हिज केव मतलब हिड मतलब छुप गया, इन हिज केव उसकी गुफा में। तो भेड़िया गया और उसकी गुफा में छुप गया। इसके बाद आगे आफ्टर सम टाइम, तो आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम का ये अर्थ निकलता है। द लॉयन, द लॉयन CAME केम देयर। इसके बाद एंड लिखा है, इससे आगे का अर्थ हम बाद में निकालेंगे, पहले इतने का देखते हैं। तो आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, द लॉयन शेर के मतलब आया, देयर मीन्स वहाँ, तो शेर वहाँ आया। देखिए कम मीन्स आना होता है, COME याद रखिए। और जब ये आ जाए ना केम तो इसका मतलब आया, ठीक है ना। तो शेर आया एंड आस्क्ड, आस्क्ड देखिए आस्क माने पूछना, आस्क्ड मतलब पूछा। द बियर, एंड और आस्क द बियर मतलब बियर भालू से पूछा। शेर आता है और भालू से उसने क्या पूछा, हैव, इसको हम हैव पढ़ते हैं ठीक है ना, हवे नहीं पढ़ते हैं। यू सीन द वुल्फ, तो देखिए हैव शुरू में लगा तो क्या तो अर्थ निकलेगा, कोई भी ये इज एम आर वॉज वर आपको शुरू में लगा दिख जाए तो क्या अर्थ निकलता है। बाद में देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इससे भी पता चलता है कि इससे क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क्स जो है ना इसे क्या निकलेगा, तो हैव यू, और हैव से चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो का अर्थ निकलता है। तो हैव यू सीन, सीन मतलब देखना, जैसे सी मतलब देखना, और सीन मतलब देख चुके हो। हैव यू सीन क्या तुम देख चुके हो, द वुल्फ यानी कि भेड़ियों को, भेड़िए को, क्या तुम भेड़ियों को देख चुके हो, या क्या तुमने भेड़ियों को देखा है, ऐसा शेर पूछता है। तो द बियर, बियर मतलब जो भालू है, रिप्लाइड, ये क्या लिखा है, रिप्लाइड, रिप्लाई मीन्स उत्तर देना, REPLY, रिप्लाई मीन्स उत्तर देना। ये रिप्लाइड उसकी सेकंड फॉर्म मतलब इसका मतलब है उत्तर दिया, ये सेकंड फॉर्म लगी है। तो भालू ने उत्तर दिया, वो क्या कहता है, नो, नो, नो मतलब नहीं, नहीं। आई, ये लिखा हैवंट, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम पढ़ेंगे हैवंट, मतलब वो मना कर देता, वो क्या नहीं मैंने नहीं देखा है, या मैं नहीं देख चुका हूँ। योर मजेस्टी, मजेस्टी मतलब महाराज, योर मजेस्टी का मतलब होता है महाराज, वो कहता महाराज मैंने नहीं देखा है। इसके बाद आगे शेइंग, शेइंग देखिए शुरू में आ जाए ना से, जैसे से मीन्स क्या होता है कहना, ING शुरू में लग कर आ जाए तो इसका मतलब कह कर, ठीक है। जैसे सी मतलब देखना, ING इसमें लग जाए तो देख कर, ऐसे होता है। रन मीन्स दौड़ना, रनिंग दौड़ कर, तो सी सेइंग दिस, THIS दिस, HE ही, ये लिखा सिग्नल्ड, सिग्नल्ड, सिग्नल्ड का मतलब होता है इशारा किया, THE द लॉयन,
to look into the cave। तो सेइंग मतलब कहकर, दिस यानी कि यह कहकर, ही उसने, सिग्नल इशारा किया, द लॉयन शेर को, उसने शेर को इशारा किया, टू लुक लुक इनटू मतलब देखने को, इनटू मतलब मैं, लुक मतलब देखना, इनटू मतलब मैं, द केव यानी कि गुफा। तो उसने शेर को गुफा में देखने के लिए इशारा किया, सिग्नल किया कि इधर देखो गुफा में। अब आगे क्या होता है, बट द लॉयन डिड नॉट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड द सिग्नल एंड वेंट अवे। तो देखते हैं, बट परंतु द लॉयन शेर, डिड नॉट मतलब नहीं, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, डिड नॉट अंडरस्टैंड मतलब नहीं समझा, परंतु शेर नहीं समझा, द सिग्नल सिग्नल को, इशारे को, शेर इशारे को नहीं समझा, एंड और वेंट अवे मतलब चला गया, और चला गया। इसके बाद है आफ्टर, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, द वुल्फ केम आउट ऑफ द केव। तो आफ्टर दैट उसके बाद, द वुल्फ भेड़िया, केम आउट मतलब बाहर आया, ऑफ द केव यानी कि गुफा से, उसके बाद भेड़िया गुफा से बाहर आया। अब आगे क्या होता है, द बियर सैड। तो द बियर यानी कि भालू ने, सैड यानी कि कहा, भालू ने क्या कहा, यू शुड थैंक मी। यू मतलब तुम्हें, शुड मीन्स चाहिए, थैंक मतलब धन्यवाद देना, मी मतलब मुझे, तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। तो देखते हैं, ये लिखा थैंक यू फॉर वॉट द वुल्फ सैड एंग्रीली। तो देखिए, थैंक यू धन्यवाद, अभी क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब वो क्वेश्चन पूछते हुए कहता है धन्यवाद, फॉर वॉट किस लिए, धन्यवाद किस लिए, द वुल्फ भेड़िए ने, सैड मीन्स कहा, एंग्रीली गुस्से में, भेड़िए ने गुस्से में कहा कि धन्यवाद किस लिए। अब वो आगे कहता है, फॉर लाइंग टू द लॉयन, और सिग्नलिंग, सिग्नलिंग ये क्या लिखा, सिग्नलिंग, सिग्नलिंग मतलब इशारा करने के लिए, हिम उसे, अबाउट, अबाउट मी मतलब मेरी तरफ। तो फॉर मीन्स के लिए, लाइंग मतलब झूठ बोलना, तो आपके लिए जो धन्यवाद देना है वो किस लिए, फॉर लाइंग झूठ बोलने को, टू द लॉयन शेर से, मतलब शेर को, फॉर लाइंग टू द लॉयन शेर को झूठ बोलने का धन्यवाद, और अथवा सिग्नलिंग इशारा करने का, हिम उसकी तरफ, अबाउट मी मतलब मेरे बारे में, उसके लिए मेरे बारे में इशारा करने के लिए धन्यवाद दूं, या शेर के लिए झूठ बोलने का धन्यवाद दूं। यू आर
a dishonest friend। यू मतलब तुम, आर्मी सो आर्मी से एक डिसऑनेस्ट बेईमान, फ्रेंड मित्र, यू आर अ डिसऑनेस्ट फ्रेंड, तुम एक बेईमान मित्र हो। तो इस तरीके से ये इंग्लिश स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आप इंग्लिश स्टोरी लगातार पढ़ते हैं तो इससे आपको अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द याद हो जाएंगे, साथ में अंग्रेजी बोलना और पढ़ना भी आ जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।